and you are watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah, who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him, because He is the Lord of world. I send mercy, salutations and greeting on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the final messenger and he is our role model. Today we are going to discuss on the topic of a successful man, and we need to understand what kinds of thinking and what kinds of attributes of a successful man in the light of ahadith. हम हदीस की रोशनी में आइए हम एक कामयाब इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान के पीछे दुनिया भागती है और अल्लाह ताला उसके तमाम काम को मैनेज कर देते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? इसको हम हदीस की रोशनी में, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस इज़ द ग्रेट हदीस विच इज मेंशन इन अहदीस। आइए हम इसको पढ़ते हैं। अनस बिन मालिक काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी कल्बिही व जमअलहु समलहु व अतदहु दुनिया वहिय रागिमतुन व मन कानत दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि समलहु वलम यातिही मिद दुनिया इल्ला मा क़दर लहू। आइए हम इसके ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अनस बिन मालिक रिपोर्टेड, यानी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल किया है या इसको रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अनस बिन मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम सेड, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हु एवर इज कंसर्न अबाउट द हेयर आफ्टर, कंसर्न मीन्स फिक्रमंद, यानी जो कोई आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद होता है या फ़िक्रमंद है, जो कोई भी आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद है या फ़िक्रमंद होता है, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, और अल्लाह उसके दिल को गनी कर देते हैं। यानी जो कोई आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद होता है, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देते हैं। ब्रिंग हिज अफेयर टुगेदर, और उसके सारे मामलात, अफेयर मीन्स, और उसके सारे मामलात को ठीक कर देते हैं। एंड द वर्ल्ड विल इनएविटेबली कम टू हिम, और दुनिया उसके पीछे कर देते हैं, यानी उसके पीछे भागती है। दुनिया उसको बहुत आसानी के साथ उसकी पीछा करती है। जिस दुनिया के पीछे हम सारे के सारे लोग दीवाना हुए हैं, वही दुनिया उसके पीछे दीवाना हो जाती है और उसके पीछे भागती है। फिर आगे एक लाइन है, हु एवर इज कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड, और जो कोई इस दुनिया के बारे में फिक्रमंद होता है, अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आई, और उसके आंखों के बीच में अल्लाह ताला जो है गरीबी डाल देते हैं, दिखा देते हैं। उसके आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी उसको गरीबी नजर आती है। और आगे क्या करते हैं, डिसऑर्डर हिज अफेयर, और उसके तमाम मामलात को फैला देते हैं, तितिर बितिर कर देते हैं, ताकि वो उसी में संभालने में उसको सारे वक्त लग जाते हैं। और उसके बाद क्या है, एंड ही विल गेट नथिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो इस दुनिया से कुछ नहीं पाता मगर जिसने अल्लाह ने उसके लिए जो कुछ हुक्म दे रखा है कि इसको इसमें से कुछ दे देना चाहिए, बस उसके अलावा वो कुछ नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि सक्सेसफुल मैन वही है। हु इज सक्सेसफुल मैन? द मैन हु इज सक्सेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हु इज कंसर्न अबाउट आखिरा,
जो कि आखिरत के बारे में, आखिरत क्या है, हेयर आफ्टर मीन्स आखिरत, जो मरने के बाद की ज़िंदगी शुरू होती है उसके बारे में फ़िक्रमंद होता है, उसको वहाँ के मामलात, हम वहाँ की लाइफ हमारी सही हो जाए उसके लिए फ़िक्रमंद होता है, तो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों के उसके पीछे कर देते हैं। वो आगे रहता है, वो कामयाब इंसान, वो टॉप लेवल पे होता है, वो सीढ़ी के जो है टॉप लेवल पे होता है। और फिर कहा कि जो लोग इस दुनिया के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वरी अबाउट दिस वर्ल्ड, तो अल्लाह क्या करता है, अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आई, यानी उसके आंखों के बीच में पॉवर्टी यानी गरीबी डाल देते हैं कि उसको हमेशा अपने आप को गरीब ही फील करता है। वो कभी भी कनात, उसको उसके दिल में कभी भी रिचनेस नहीं महसूस होती है, और इस दुनिया के तमाम उसके मामलात को डिसऑर्डर कर देते हैं, तीतर बितर कर देते हैं, ताकि वो उसी में फंसा रहता है और वो इस दुनिया से कुछ नहीं पाता मगर अल्लाह का जो उसके लिए अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया, जो उसके अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि इससे वो उसको उतना ही मिलता है। तो इस हदीस से ये पता चला कि कामयाब इंसान वही है जो लोग आखिरत के बारे में फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान और जिन्नात को इसीलिए भेजा कि वो आखिरत की तैयारी करें, और आखिरत की तैयारी क्या है, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को याद करना। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को उसकी इबादत के लिए पैदा किया है, यही वो चीज़ है जो आखिरत की तैयारी है। और यही लोग जो फ़िक्रमंद होते हैं, जो कि अल्लाह और कुरान और हदीस में जो भी हुक्म नाजिल हुआ है, जैसे क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, व्हाट इज़ परमिसिबल एंड व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड, तो जो परमिसिबल है उसको ऐसे लोग उसको करते हैं, और जो प्रोहिबिटेड है उससे बचने की कोशिश करते हैं। यानी ये लोग आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारी आखिरत बन जाए और रोज़ महशर के दिन नाम अमाल हमारे दाहिने हाथ में मिल जाए और हम वहाँ की जिल्लत रुसवाई से बच जाएं, इसके ये फ़िक्र में लगे रहते हैं और उस आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं, यानी फ़िक्रमंद होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के काम को, उसके मामलात को संवार देता है और दुनिया उनके पीछे कर देता है, और उसके दिल में क्या है, गना डाल देता है, रिचनेस डाल देता है, और कभी भी वो इंसान इस दुनिया के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होता है। और जो लोग इस दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो एक तो उनके मामलात सारे के सारे तितर बितर हो जाते हैं, और दूसरी बात उनके आंखों के सामने पॉवर्टी डाल दी जाती है, गरीबी डाल दी जाती है, वो हमेशा फील करते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस हदीस को समझा, और इस हदीस पे अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है आपके दिलों में रिचनेस यानी गना डाल देगा। आप कभी, आपको ये फील नहीं होगा कि हम पुअर पीपल हैं, और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम दुनिया जो है, तमाम जिसको आप कामयाबी समझते हैं वो सब के सब आपके पीछे लग जाएंगे। और अगर आप दुनिया के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे और आखिरत को छोड़ बैठेंगे तो अल्लाह ताला तमाम मामलात को आपके तीतर बितर कर देगा, और दुनिया भी नहीं मिलेगी, बस वही जितना अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा, जितना आपको हुक्म कर दिया कि इसको उतना देना चाहिए। तो आई होप आपने इस हदीस को अच्छी तरह समझा, और इंशाअल्लाह आप इस हदीस पे अमल करेंगे, हम सब इस पे हदीस पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और यही लोग कामयाब हैं वह जो इस हदीस पे अमल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा।